तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी जल्दी आ रही है, आई थिंक 3 दिन बाद, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही आती थी। बट अभी चैनल की शुरुआत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अदनान 07 की, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और नहीं जानते होंगे तो अब जान लीजिए। वैसे आप तो पहले से जानते होंगे क्योंकि इनके ऑलमोस्ट 12 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। तो इनका एक स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ है, क्योंकि ये अक्सर रिलीजियस प्लेस पे जाते रहते हैं। अभी उम्रा के लिए गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट ये ओपनली शिर्क को प्रमोट करते हैं। शिर्क में मतलब ये है कि आप कितना भी बड़ा गुनाह करेंगे तो वो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। बट जो शिर्क है वो ऐसा गुनाह है कि अगर आप शिर्क करते करते मर गए बिना तौबा किए तो आप कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि हर मुसलमान को जन्नत में जाना है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन उन लोगों को छोड़कर जो अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत के लायक समझते थे। तो जैसे कि बहुत से लोग जाते हैं दरगाह पे मांगने, या अजमेर शरीफ जाते हैं या बोलते हैं, या फिर जाते हैं और उनके पास में जो दरगाह है वहाँ सब जाते हैं कि मांगने की ये बाबा हमारी ये दुआ कबूल कर लेंगे और हमें कुछ अता करेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही सिर्फ़ इबादत के लायक हूँ। और कुरान में भी है सूरे फातिहा में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझसे ही मदद चाहते हैं और तेरे ही इबादत करते हैं। तो जब कुरान में ये बात साफ लिख दी गई है कि हम सिर्फ अल्लाह की ही इबादत कर सकते हैं, तो फिर बाद में किसी और को उसमें ऐड करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते, मतलब कि ये नहीं मांग सकते जैसे या अल्लाह मुझे ये दे दे, जिसको औलाद नहीं है वो उसको औलाद दे दे, तो ये सब दुआएं किसी से नहीं मांगी जाती हैं। प्रैक्टिकली ये कुछ हो गया कि आपके सामने कुछ बोतल रखा है तो किसी से बोल दिए कि ये बोतल मुझे दे दो, तो वो बात अलग हुई, वो हो गया हेल्प मांगना। मगर जो दुआ मांगते हैं आप किसी से नहीं मांगते, इवन नबी से भी नहीं। तो जब नबी से नहीं मांग सकते तो इंजीनियर मोहम्मद अली जी का बहुत ही अच्छा डायलॉग है, बाबे दे शाही कोई नहीं, तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं। तो इसके बाद तो कोई सवाल नहीं पैदा उठता कि आप किसी और को ऐड करें, अपना माबूद माने, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये बात को हमें समझ लेनी चाहिए। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 189 में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है, वल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी वल्लाहि अला कुल्ली शहीन कदीर। उसके बाद ही तुरंत आया था, इन्ना फ़ी खलक़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वल नहारी आयातिन लिउली अलल बाबी। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही ज़मीन और आसमान पे हुकूमत करने वाला है, और अल्लाह ही ज़मीन और आसमान का बादशाह है। और दिन और रात के हेर फेर में, ज़मीन और आसमान की पैदाइश में बेशक अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो आप अक्लमंद की नहीं, आपको देख सकते। तो भाई की एक फ़ोटो थी जो कि आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इनके हिसाब से मतलब मज़ार पर जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैं हर साल एक बार अजमेर जाता हूँ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर। हाय अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक एवरीवन। तो गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था अजमेर शरीफ दरगाह की, और मैं हर साल जाता हूँ, पर कभी मुझे इतने वाहियात कमेंट्स नहीं आए। इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा वाहियात कमेंट्स आए। कुछ जाहिल लोग हैं कि कब्र से मत मांगो, माज़अल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। ठीक है, कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, नमाज़ भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कब्र तुम्हारी और हमारी बनेगी, वो मज़ार है। ख्वाजा गिरफ्तार नास कौन थे, जाके थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो अच्छे से, तभी तुमको पता चलेगा। और शायद वो हिंद में ना आते तो आधे से ज़्यादा लोग मुसलमान भी नहीं होते। ठीक है, तो जाके आप सबसे पहले ये पढ़ो। और दूसरी चीज़, मैं कौन से फ़िरके से हूँ, क्या करता हूँ, सबसे वो सब चीज़ बाद में। तुम कोई नहीं होते हो मुझे जज करने वाले, मुझे सिर्फ मेरा अल्लाह जज कर सकता है। और तुमको इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो मेरे पोस्ट देखो मत। लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। खुदा हाफिज़। और इनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब्र और मज़ार में क्या फ़र्क है। भाई दोनों सेम ही है। अब चक्का और पहिया में क्या फ़र्क है। अब इस पे भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मज़ार हमारी आपकी बनेगी, वो कब्र हमारी आपकी बनेगी, वो तो मज़ार है। भाई वो भी इंसान थे, उनसे भी नहीं मांग सकते। वो भी अल्लाह की इबादत करते थे, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, नेक हस्ती थे अल्लाह की, पर मतलब नेक और परहेजगार हस्ती थे वो। और हम भी कोशिश करेंगे वैसा बनने के लिए, बट हमारे आइडल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम जब उनसे नहीं मांग सकते अपने नबी से, तो हम किसी से भी नहीं मांग सकते हैं। हम अलाउ नहीं किए गए हैं अल्लाह के तरफ से, क्योंकि ये अल्लाह का सबसे नापसंदीदा काम है
कि आप किसी और को शरीक करें इबादत में। सिर्फ अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जा सकती है। तो मेरे भाई इसको समझिए, आप कुरान की आयत को ठुकरा नहीं सकती भाई। ये तो कॉमन सेंस है, जिसने दुनिया को क्रिएट किया है हम उसी की इबादत करेंगे। ये बचपन से माइंड सेट हमारा बना आया है। तो इसमें ये आप इतने बड़े हो गए हैं, समझदार भी लग रहे हैं, और आप फिर भी बोल रहे हैं कि हम किसी अरे गहरे हस्ती से नहीं मांगने जा रहे हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मांगने जा रहे हैं। हालांकि वो खुद अल्लाह के मोहताज हैं। वो अल्लाह अगर ना चाहे तो वो एक रोटी ना खा पाएँ, बट आप बोल रहे हैं कि वहाँ कब्र पे मत जाओ मांगने, माज अल्लाह। लेकिन भाई वर्ड आप बहुत ही सिटी जगह पर चूज़ करके फिट किए हैं, माज अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह। ये सब तो बहुत अच्छा है, बट भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को समझें। और मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, उम्र में भी आपसे छोटा हूँ तो आप मजाक उड़ाएंगे, बट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट स्कॉलर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में ऐसा आपको आलिम नहीं मिलेगा। आलिम का मतलब मेरा मौलाना से मुराद नहीं है मेरी, मतलब स्कॉलर यानी दीन का इल्म रखने वाला ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। क्योंकि वो भाई जब एक वर्ड वो बोलते हैं तो उसके लिए भी हदीस का रेफरेंस देते हैं। तो लोग काफ़ी अलग समझते हैं, क्योंकि मैं भी अब कुछ और समझ रहा था, बस जब पढ़ने लगा हदीस की किताब तो कुछ और मिल रहा है। जनाब शिर्क में चाहे बुतों के बारे में हो, चाहे मरे हुए बाबों के बारे में, जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे, हम वो सारी आयत उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा के बारे में आयत पेश कर दी है, सूरतुल माइदा की 72 क़यामत तक के लिए पक्की दे दी है कि ईसा और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी मां क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्न मरियम से बढ़ के उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा ते शाही कोई नहीं। एक बात और है भाई, अल्लाह आपको तौफीक दे, बट आपने जो ये बात कही है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरा दीन आप मेरे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, भाई ये गैर मजहब वालों के लिए है। हमारा दीन एक है। हम फ़िरके में बढ़ चुके हैं, हालांकि फ़िरका वारियत भी हराम है। कुरान में साफ साफ लिखा है सूरतुल अनाम की आयत नंबर 153 में कि फ़िरका वारियत हराम है। ए नबी बता दो उनसे कि जो फ़िरका वारियत यानी कि जो अपने दीन को हिस्सों में और फ़िरकों में बांट लें, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं, उनसे अल्लाह हिसाब लेगा। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअ लस्ता मिनहुम फ़ी शै। बेशक जिन्होंने दीन में फ़िरके बना लिए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह उनको बता देगा जो दुनिया में उन्होंने करतूत की। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। अगर अरबी तो आपको आती ही होगी। आपने खुद कहा कि मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, लेकिन भाई कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, समझने के लिए भी है। तो आप तर्जुमा के साथ पढ़िए, तो हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आए। और जो आलिम बताते हैं, मैं खुद सोच रहा था इतने काबिल आलिम है, ये गलत कैसे बोल सकते हैं, खुद को फ़िरका में कैसे बांट सकते हैं? क्योंकि फ़िरका वारियत हराम है। तो आई एम मुस्लिम भाई, मैं मुस्लिम हूँ और मैं किसी फ़िरका को नहीं मानता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ आलिम हैं, 8-10 साल मदरसे में पढ़े हैं, उसके बाद भी इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सी चीज़ें हदीस में आप पाएंगे तो अलग डिफरेंट पाएंगे, क्योंकि हदीस को आपको मानना पड़ेगा, कुरान को मानना पड़ेगा उन आलिम से ज़्यादा, क्योंकि कुरान की बात कोई नहीं काट सकता। तो मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई बात कुरान से टकरा जाए तो मेरी बात को छोड़ देना और कुरान को पकड़ लेना, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता, आपको ये बात समझनी होगी। और शिर्क से बचिए। और ये सब मतलब जो आप कर रहे हैं मज़ार पर जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, बट वहाँ पे जाके मांगने से ख्वाजा गरीब नवाज मुझे ये आला मकाम अता करें, वो करें, वो ये करें, ये सब गलत है। ख्वाजा तो खुद अल्लाह के, कहने का मतलब ये है कि वो तो ख्वाजा ही नहीं, दुनिया के जितने बाबे हैं सब अल्लाह के मुताज हैं। और इसीलिए मतलब ये सब जो एक सुपर स्टेशन बन गया है दिमाग में कि वहाँ जाएंगे वो फ़ायदा होगा, नीर में आएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दीन में नीर का। ये सब एडिशनल चीज़ें हैं और ये सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई गई हैं। तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखें और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो
भाई बहरहाल आप तो अच्छा ही कर रहे हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, बट कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए तो आपको उसका बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी गुनाहों से आप अलर्ट होंगे और मतलब उससे बचेंगे भी, क्योंकि इतनी खौफनाक सज़ा लिखी है कुरान में, आप वो काम करेंगे ही नहीं। और हालांकि मैं पोस्ट देखता रहता हूँ, आप फिर रिलीजियस पोस्ट भी करते हैं, उसके बाद आपका सॉन्ग आ गया, रील आ गई नामहरम के साथ, तो ये भी तो गलत है। तो धीरे धीरे आप अल्लाह की तरफ रुजू लाएँ और उम्मीद है कि अल्लाह आपको तौफीक दे, हिदायत दे और हम सबको हिदायत दे, हम सबसे जो गलती हो रही है उसे माफ़ फरमाए। और आप ये बात प्लीज़ समझें। एंड आपको अगर कोई बेटर टॉर्च बैरियर चाहिए तो वो वही हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, इस्लामिक सीरीज़, नबूवत के टाइम से उसके फिर फ़तेह मक्का के बाद जो रोमन पर्शियन एम्पायर गिरी थी उस तक की मैं सीरीज़ शुरू करूँगा एपिसोड वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब